वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तफाक होना चाहिए। आज पीआईए की निजकारी का दिन है। पूरी टीम ने बहुत काम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की। पीआईए के लिए बोली तमाम चैनल्स पर दिखाई जाएगी। पीआईए निजकारी के अमल को शफाफ बनाना इंतहाई जरूरी था। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का मरहलावार अमल जारी। निजकारी कमीशन के तहत बोली दहिंदगान के अमल में 3 कंसोर्शियम शामिल। पहला कंसोर्शियम लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल। दूसरे कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड शामिल। तीसरे कंसोर्शियम में एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड बोली के अमल में हिस्सा ले रही है। बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर भी पीआईए की बिडिंग में मौजूद। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है बिडिंग के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। अब हम पीसीबी बोर्ड के पास जाएंगे। पीआईए निजकारी के लिए रिजर्व प्राइस का किसी को पता नहीं। पीसी बोर्ड पीआईए रिजर्व प्राइस को देखेगा। पीआईए की निजकारी बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी देगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहिंदगान की मौजूदगी में ऑफर्स खोली जाएंगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। हिस्से की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% पीआईए पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। कौमी एयरलाइन के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मजाज होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मिलने पर दस्तावेजात पर दस्तखत होंगे। उसके बाद निजकारी कमीशन 90 रोज में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। पीसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आईटी शिजा फातिमा ने कहा कि कमेटी की सिफारिशात काबीना कमेटी में पेश की जाएंगी। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फ़रीक़ैन से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। स्पेक्ट्रम न होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 33 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक कर्ज की रकम चेन सप्लाई और किसानों को सपोर्ट फराहम करने के लिए इस्तेमाल होगी। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकूला के कानून मजरिया 2025 की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। कहा इस कानून से पंजाब में बसने वाले लाखों अफराद को फायदा मिला। बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने कानून बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से अवाम को निजात मिले। नस्लों चलने वाले जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 रोज में तय करने की हद मुकर्रर की गई। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। ये कानून मजलूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें इंतजामी और कानूनी तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। उनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को खत्म करना है। एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, नारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जदोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। करक में थाना गरगरी पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 एहलकार शहीद।
डीपीओ के मुताबिक पुलिस टीम मामूल की पेट्रोलिंग पर थी कि हमला हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला दरिंदा सिर्फ अनासर की खुली बर्बरियत है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी मजम्मत। कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। वाटर पाइपलाइन थर के अंदर पानी लेकर जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, 1650 मेगावाट बिजली थर के कोयले से पैदा होकर पावर सेक्टर में शामिल होगी। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वफाकी हुकूमत भी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तारीफ कर चुकी है। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम पाक ताजिक फेस्टिवल का इनेकाद। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल में ताजिकिस्तान से आए फनकारों ने रवायती सकाफती रक्स और परफॉर्मेंस पेश की। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दोनों ममालिक में सकाफत के फ़रोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा, पीर चनासी, गंगा चोटी समेत सयाहती मकामात पर सर्दी बढ़ गई। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियों में जुलाई 2026 तक की तोसी कर दी। इक़्तिसादी पाबंदियों समेत रूसी तेल की दरामदात पर भी पाबंदी होगी। रूसी नशरियाती अदारों के लाइसेंस भी मुअत्तल रहेंगे। पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत रोकने के लिए दबाव बरकरार रखना है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के बड़े मालियाती पैकेज की मंजूरी भी दी है। मगरबी किनारे में इसराइली फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मिसमार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी खानदान बेघर। सहूनी फ़ौज ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गजा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। बरतानिया ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का इसराइल का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कालम मिलर ने कहा, नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना 2 रियासती हल को नाकाम बना रही है। सहूनी बस्तियों में इजाफा खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता में बहरान मजीद बढ़ेगा। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 19 बस्तियां तामीर करने का ऐलान किया था। सरबराह आईएईए राफेल ग्रोसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए नामजद। अर्जेंटाइन ने बाज़ाब्ता तौर पर राफेल ग्रोसी को अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा सेक्रेटरी जनरल के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तकरीब नामजदगी से खिताब करते हुए राफेल ग्रोसी की आलमी इदारे की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कहा, दुनिया को ऐसे सेक्रेटरी जनरल की ज़रूरत है जो महज बयाना तक महदूद ना रहे। सेक्रेटरी जनरल में जंगी बहाज़ों पर जाकर मसाइल हल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के ओहदे की मुद्दत दिसंबर 2026 में ख़त्म हो रही है। नए मुंतखब सरबराह 1 जनवरी 2027 को अपना ओहदा संभालेंगे। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है, इनके इक़दामात पर नज़र है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सदर ट्रंप से बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह फ़वाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं।